सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल हमने जो कवर किया था ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास 10th इंग्लिश, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा है। और आज जो अभी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हो, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम रिलीज फॉर टर्म 2 27 अप्रैल, जो आपका क्लास 10 इंग्लिश का पेपर होने वाला है, वो जो आपको चीज बैकअप देगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, आपने कई बार सोचा है कि कई बार आपके मार्क्स कम आते हैं तो इवन योर जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं अरे यार ना, सेम आंसर लिखा था, उसका ज्यादा नंबर आ गया, मेरा नंबर कम आ गया, इसलिए नंबर कम आ गया, शायद ना सर का मूड ठीक नहीं होगा उस वक्त जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं। तो ठीक है, कई यूट्यूबर्स भी ऐसा बोल देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर टीचर का मूड अच्छा रहा तो आप खराब लिखोगे तो भी बहुत जबरदस्त मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी खास समय पर जब आपकी कॉपी चेक हो रही हो और उस वक्त अगर टीचर का मूड खराब रहा, या जैसे कि कई यूट्यूबर्स बोल देते हैं घर में झगड़ा करके आ गया भाई बीवी से, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्या ये ऐसा सचमुच में होता है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो जवाब इसके अंदर है। और गाइज, ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज जो अगर आप सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। तो पॉइंट ये आता है कि मार्क्स बरसते कहां से हैं। कई स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाता है मगर आपको नहीं मिल पाता है, या सेम आंसर लिखने के बावजूद आपके मार्क्स करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब तक आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आपके क्लास साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, सबका मैंने आपको ब्लूप्रिंट सब कुछ दे दिया है, इवन नोट्स दे दिया है। जल्दी से आप देखो, चैनल के अंदर जाओ, विजिट करो। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं और सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और इस जगह हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है। ठीक है, तो आप जल्दी से चलते हैं और मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। अच्छा, आगे चलूं इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। देखो, यहां पे एक जो थॉट है, पहले तो आप ये देखो ये चीज है क्या। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूं और ये है टर्म 2 का मार्किंग स्कीम। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड 184, क्लास 10, मैक्सिमम मार्क्स 14, टाइम अलाउड 2 आवर्स। अब ये क्या चीज है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है? आप बताओ, आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हो बच्चों कि ये मार्किंग स्कीम जो है ये सीबीएसई ने सिर्फ आपके लिए दिया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा ये जितना आपके लिए है ना, उससे कहीं ज्यादा टीचर्स जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, कॉपी चेकर्स होते हैं, ये उनके लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बच्चे के किस टाइप के आंसर लिखने पर बच्चे को मार्क्स देना है, क्या नहीं लिखने पर मार्क्स काटना है, कैसा आंसर होना चाहिए और कैसा आंसर नहीं होना चाहिए। आप ये जो पीडीएफ है, मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना और इसे केयरफुली, कुछ भी अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है। अब यहां पे देखो, बिना देरी किए हुए मैं आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, और यहां पे देखिए पहला इंस्ट्रक्शन, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये टीचर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये जवाब, और पहला इंस्ट्रक्शन ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो, यहां पे नोट में लिखा हुआ है, Number 1 point, the reading section focuses on testing a candidate's ability to comprehend. कैंडिडेट के एबिलिटी को चेक करने के लिए रीडिंग सेक्शन होता है। ठीक है, उस पे उसका फोकस होता है। अब यहां पे एक पॉइंट है यार, अगर ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता तो ये कैंडिडेट क्यों लिख रहा है? फर्स्ट ही सेंटेंस में जो भी यूट्यूबर घर को या कोई एजुकेटर घर को या फैमिली इश्यूज को गलत नंबर आने पे, आपके खराब नंबर आने पे ब्लेम करते हैं, वो बिल्कुल कहां गलत हो रहे हैं। देखो, यहां पे आपको वेरीफाई मैंने कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। अब आप सेकंड पॉइंट में जाओ, मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड ओनली इफ द आंसर रिवील्स फॉर्मेशन ऑफ अ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड, मार्क्स मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए तभी जब आंसर रिवील करे फॉर्मेशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। ठीक है, एक रिस्पॉन्स का फॉर्मेशन फॉर्म करे। अब यहां पे गौर करो, मार्क्स अवॉर्ड करना चाहिए, ये एक स्टूडेंट को मार्किंग स्कीम में ये सब लिख करके, वो भी नोट में ही लिख करके क्या मिलेगा? मतलब आप समझ रहे हो, इसका नाम मार्किंग स्कीम क्यों पड़ा? आपने कभी सोचा? मार्किंग स्कीम इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि इसी से आपके थॉट, जिस तरह से आप लिखोगे या जिस तरह से बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ऐसा आंसर चाहिए मुझे। अब आपने कुछ भी लिख दिया, आपके ट्यूशन टीचर को आप बहुत मानते हो या XYZ स्कूल टीचर्स को बहुत मानते हो और उन्होंने एक स्पेसिफिक कहा और आपने वही लिख दिया, ऐसा से नहीं चलेगा। आपको कैसा लिखना है वो यहां बता रहा है। अब यहां देखो, थर्ड पॉइंट तो और हैरान करने वाला है। यहां पे थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई नो मार्क्स, ठीक है, नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड इफ अ चंक, एग्जैक्ट लाइन,
are transcribed from the passage without evidence of structure of semblance of coherent thought in an attempt to pass off a response. No marks to be awarded. मतलब टीचर को पहले ही बोल दिया गया कॉपी चेकर्स को कि भैया एक नंबर भी बच्चे को नहीं देना है अगर एग्जैक्ट लाइन को उतार दिया या चंक लाइंस को उतार दिया, खास तौर पे पैसेज से। देखो पैसेज वाला बात आ गया, देख रहे हो यहां इंग्लिश में जो आपको पैसेज आता है और उसके अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं या टीचर्स भी सिखा देते हैं, यार क्वेश्चन आए ना तो आंसर तो पैसेज में ही है, वहीं से उतार के लाके दे दो, ठीक है। तो सही देखो, अब ये आप समझ रहे हो कितना बड़ा चीज अभी आप यहां सीख रहे हो। इसलिए मैं आपको बाबा बोलता हूं कि ये चैनल आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है सबसे फास्ट वे में, सबसे ऑथेंटिक वे में, बल्कि आपको पूरी तरह से सही चीजें गाइड करता है। इससे बड़ा गाइडेंस कहीं मिला है यूट्यूब पे तो बता दो, ठीक है। हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन सब दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उतना पढ़ के जाओगे तो 100% मार्क्स है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से आप जल्दी से वीडियो डाउनलोड कर लो, ठीक है, या देख लो। और जितने भी नोट्स आपको चाहिए सबके पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो विद प्रूफ, ठीक है। तो अब यहां पे देखो सीधा सीधा बोल दिया कि अब वो मार्क्स देना ही नहीं है। खैर ये थोड़ा बड़ा है तो मुझे जल्दी जाना होगा, नीचे चलते हैं जल्दी से। देखिए अब यहां देखिए अनसीन पैसेज में ऑब्जेक्टिव टीचर को दे दिया सबसे पहले कि ये सेक्शन जो है रीडिंग और कंप्रीहेंशन स्किल को इवैल्यूएट करता है द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा छोड़िए, अब हम और आगे चलते हैं। यहां पे फॉर एन एग्जांपल टीचर को एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन, ठीक है। राइटर का कहने का क्या मतलब था हैंडीक्राफ्ट्स को एक वैल्यूड ट्रेडिशन कहने का, ठीक है। तो यहां इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको वैल्यू पॉइंट्स, आपको आंसर में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आपको देखो क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। हर क्वेश्चन का यहां पे 2 चीज आपको मिलेगा, एक तो वैल्यू पॉइंट्स और दूसरा है गाइडेंस, ठीक है। मतलब इसके थ्रू से आप जाओगे तो आपका क्लियर है। देखो वैल्यूड क्या है, शोकेस टैलेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद आर्टिस्ट, ये आपको आंसर के लिए पॉइंट्स दे दिया कि अगर ऐसा ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा आंसर देना है, ठीक है। ये सैंपल ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने जो लॉन्च किया था टर्म 2 का, ये उसके रिगार्डिंग है, मैं आपको ओपन बता दे रहा हूं, सो प्लीज उसके अकॉर्डिंग आप लोग जाना। अब यहां पे देखो सीधा सीधा सीबीएसई ने यहां क्या कहा, गाइडेंस क्या दे रहा है। अब ये स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर के लिए भी है। क्या है, द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड व्हाई आर द हैंडीक्राफ्ट्स वैल्यूड, व्हाई आर दे कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। और यहां पे देखो ये तो बताया गया बच्चे को, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को बताया गया कि भाई आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर में ये चीज करते हुए लिखना कि हैंडीक्राफ्ट्स वैल्यूड क्यों है, क्यों, व्हाई आर दे कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, क्यों उसे हमारी परंपरा का एक भाग माना जाता है। अब ये चीज कह दिया गया किसके लिए, टीचर्स के लिए। अब देखो अगर ये पार्ट था आपके कॉपी चेकर्स के लिए, ठीक है, कॉपी चेकर्स के लिए, तो अब ये पार्ट जो है वो है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी, अवॉर्ड मैक्सिमम 1 मार्क्स फॉर द कंप्लीट करेक्ट आंसर। अगर कंप्लीट आंसर आप लिखते हो भैया इतना सारा कुछ कंबाइन करके, तो आपको क्या देगा टीचर, 1 नंबर, क्योंकि वैसा ही 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। अगर award partial credit of half marks if just valued tradition is addressed in the response, सीधा सीधा बोल दिया सीबीएसई ने अपने कॉपी चेकर्स को कि आधा नंबर देना। ये देखो मैं सबको हटाता हूं और यहां दिखा रहा हूं आपको, आधा नंबर देना, पार्शियल क्रेडिट, अवॉर्ड पार्शियल क्रेडिट, सिर्फ आधा नंबर देना अगर सिर्फ वैल्यू ट्रेडिशन को अगर बच्चे ने सिर्फ उतना ही आंसर दिया तो। देखो मार्क्स कहां कटे पता चल गया है ना। अब समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो और यार वीडियो को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप ट्विटर पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी हो, प्लीज यार शेयर करो, तब हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं, ज्यादा से ज्यादा कुछ करूं, ठीक है। और तो हम कुछ सुपर चैट वगैरह कुछ तो हम लेते नहीं ना मांगते हैं। ये जब से चैनल बना है तब से हमने इस चीज को वैल्यू करके रखा है कि हम स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, लेकिन इतना हम एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्लीज अगर पसंद आए वीडियोस तो लाइक करो। अब देखिए यहां पे फिर एक अलग क्वेश्चन पे आपको यहां बोल दिया। यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मींस द सेम, ठीक है। अब यहां पे इस तरह से दिया, अब यहां वैल्यूड पॉइंट्स पहले बता दिया कि भाई किस तरह से आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और गाइडेंस आपको टीचर और स्टूडेंट को मार्क्स कैसे मिलेगा इसके लिए भी बता दिया गया। 1 मार्क्स देना है फॉर द करेक्ट आंसर, देखो 1 मार्क्स, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड
इफ द लर्नर्स फेल टू रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस एंड, देखो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा अगर मतलब वो कुछ भी ना लिख पाए, फेल्स टू रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस, अगर वो कंप्लीट सेंटेंस लिखने में फेल हो जाए तो उसको कोई मार्क्स देना ही नहीं है, डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब हम जब इसके आगे जाते हैं, देखो कुछ मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको लेके चलता हूं, ठीक है, सो दैट कि आपको और क्लैरिटी आए। जल्दी से हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं कुछ और क्वेश्चन में। ये देखो, चलो हम लोग एक कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी और मिल जाए, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब यहां पे आ जा रहा है सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का है। अब यहां पे देखो क्या कर रहा है, आपको बोला अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दो क्वेश्चंस में से किसी एक को वेरीफाई करना, आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहां पे आपको एक केस स्टडी दिया, एक आपको चार्ट दिया, नॉट केस स्टडी सॉरी, चार्ट दिया। ये चार्ट को आपको स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद में आपको लिखना है। तो अब यहां देखो आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। अब यहां बड़ी गलती यहां पे देखो, पहले ही बता दिया सीबीएसई ने, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो, राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। पहला तो आपको बोला कि भाई उस चार्ट को देखो और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो 120 वर्ड्स में, ठीक है। एनालाइजिंग द लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू द सेटबैक्स, ओके। तो अब यहां पे क्या होता है, अब किसी बच्चे को आता है, जो कि अक्सर होता है कि यार आता है तो वो 120 में लिखने के लिए बोला गया था, वो 150, 170, 180 चला गया। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये आप रूल्स को तोड़ रहे हो। 120 वर्ड बोला, 130 जा रहा है, 135 जा रहा है, चलो चल सकता है। मान लो 120 नहीं पहुंचा, 110 पहुंचा, 100 पहुंचा तो भी चल सकता है। लेकिन या तो आप बहुत ज्यादा आपने वर्ड्स लिख दिया, या तो आपने बहुत कम कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सीधा सीधा मार्क्स कटेगा। देखो यहां पे किस तरह से आपको मार्क्स दिया जा रहा है, देखो गाइडेंस यहां दे दिया। अब टीचर को गाइडेंस मिल रहा है और स्टूडेंट को भी, कि 3 मार्क्स क्या चीज के लिए मिलेंगे, फॉर कंटेंट, ठीक है। क्या चीज के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ऑफ कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन विद एविडेंस, 2 मार्क्स उसके लिए मिल रहे हैं। मतलब आपको क्या मिल रहा है, आप लोग समझ रहे हो कि आपको सारी चीजों का पता मिल रहा है कि भैया हमें किस तरह से हमें आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, और उसके ऊपर में हमें किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको किसी और क्वेश्चन में ले जाता हूं और वहां दिखा रहा हूं कि आपको और क्या चीज हो सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेटर राइटिंग में लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, आपको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखने के लिए कहा गया, या देखो ओके ये लिखने के लिए कहा गया, और अब इसमें वैल्यूड पॉइंट्स और आपका कहां क्या मार्क्स कट रहा है या क्या मार्क्स मिलेगा उसको जल्दी से देख लो और समझ जाओ। देखो वैल्यूड पॉइंट्स दिया गया कि आपको इन सब चीजों का आपसे उम्मीद किया जा रहा है, मतलब आपको ये अपने आंसर में ऐड ऑन करना चाहिए। अब मार्क्स कहां मिल रहे हैं, देखो मार्क्स कहां मिल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मार्क्स आपको मिल रहे हैं वहां पे 2 मार्क्स देखो कहां मिल रहे हैं, ऑन पॉइंट्स इंक्लूडेड, वेल डेवलप्ड विद सस्टेन क्लैरिटी। 1.5 मार्क्स कहां मिल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड, मतलब शामिल कर लिया आपने सारे पॉइंट्स को, ठीक है। रीजनली वेल डेवलप्ड, ठीक, डेवलप्ड, ये भी हो गया। 1 मार्क्स आपको कहां मिल रहा है, आधा मार्क्स और कहां मिल रहा है, ठीक है। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी चीज को कवर अप करते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया अभी आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जब आप फोकस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि यार आपने क्या पा लिया, ठीक है। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, यार मार्किंग स्कीम को हल्के में नहीं लेना, ब्लूप्रिंट को हल्के में नहीं लेना, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, और यही चीज एक टॉपर स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करता है। सो प्लीज यार जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब से 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने वाले हैं, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो 100% आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसे एक्सपर्टली डिजाइन कर रहे हैं। सो प्लीज लव दोज वीडियोज एंड यस, वीडियो को वेलकम करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।